क्या कमाया है? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तुम कितना भी कमाओ, खाएगा दूसरा ही। क्या ले जाओगे? शमशान तक तो जगत साथ देगा, आगे मैया, आगे का साथी आपका कर्म। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म, माताओं अपनी माँ की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखी की सेवा, भगवान का नाम जप करो, झूठ के संग ना रहो, गलत ना करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा ये बताओ, आप गौरी गोपाल आए और मैंने आप सबकी सेवा की, भोजन कराया, तो ये मेरी कमाई है कि नहीं? आपको मैंने भोजन कराया तो मेरी कमाई में पुण्य जुड़ गया, क्यों? और मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो मेरी कमाई में पाप जुड़ गया। मैं पाप भी कमाने के लिए स्वतंत्र हूं और पुण्य कमाने के लिए भी स्वतंत्र हूं। अब आपका निर्णय है कि आपको पाप कमाना है या पुण्य। ये 500 रुपए हैं। कितने हैं? ये 500 रुपए लेकर मैं जाऊं और 500 रुपए का मैं मांस खरीद लूं, तो ये 500 रुपए का मांस खरीद लूं तो बताओ वो मैंने पाप खरीदा कि पुण्य? उससे जीव हत्या हुई, उससे दर्द हुआ, पीड़ा हुई, रक्त बहा, तो 500 से पाप भी खरीदा जा सकता है ना? और इसी 500 से मैं जाऊं किसी भूखे को रोटी खिला दूं, भैया तुम भूखे हो आओ, 500 से तुम्हें पेट भर किसी दीन दुखी गरीब को रोटी खिलाऊं, तो इस 500 से क्या आ जाएगा? पुण्य। तो पैसे से पाप भी खरीदा जा सकता है और पैसे से पुण्य भी कमाया जा सकता है। अब निर्णय आपका है कि पाप कमाना है या जो कमाओगे वो आपकी संपत्ति होगी और वही धन शमशान तक जगत के लोग जाएंगे, जला के वापस आएंगे। पर जो पुण्य कमाया होगा, किसी भूखे को रोटी, प्यासे को जल, किसी बेसहारा को सहारा, किसी बच्चे को पढ़ाया होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम एक विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, काम चालू हो गया है। आपसे कहते रहते हैं कि विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड की। ये विद्यालय का देखो काम चालू है, नींव डल गई है, फुटिंग हो चुकी है, कॉलम खड़े होना है, जुड़ाई भी, ईंटों की जुड़ाई चालू हो गई है। ये नींव का काम है। ये सारी वो नींव है जिसके ऊपर मिट्टी डल के ये नीचे चली जाएगी। इस नींव में ये विद्यालय बन रहा है भैया, जहां बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। इस विद्यालय के निर्माण में आपसे मेरी विनती है, थोड़ा सा सहयोग आप भी कीजिए। बताओ, ये दास अनिरुद्ध विद्यालय बना रहा है, बच्चों को पढ़ाएगा, ये पाप होगा कि पुण्य? यही पुण्य मेरा साथी होगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा दास करता है। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर भी यहीं तक साथी है, परिवार भी यहीं तक साथी। आप लोग भी कहां तक चलोगे मेरे साथ? कहां तक साथ चलोगे बताओ, है ना? इसलिए मेरा किया पुण्य मेरा सदा साथ देगा। आपके द्वारा किया गया पुण्य आपका सदा साथ देगा। पत्नी का साथ द्वार तक है, पुत्र का साथ शमशान तक है, रिश्तेदारों का साथ भी शमशान तक है, शरीर का साथ चिता तक है। आगे का साथी तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा पाप है। कमा लो। हाँ, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा।
खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा, सांस टूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। मैया इसलिए कहता हूं यहाँ के लिए कमा चुके, कमा लो और यहाँ के लिए थोड़ा वहां का भी सोचना है, क्योंकि वहां चलने वाले भी हम लोग ही हैं। समझ में आ रही है ना मेरी माँ? इसलिए कोई बेटा बेटी जिम्मेदारी से पढ़ा लिखा दो बच्चों को, ज्यादा लगाव ना रखो भगवान से, ईश्वर से। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ है और वृत्तासुर का, अब चित्रकेतु के पुत्र ने बताया कि मैं पिछले जन्म में भिक्षा मांगने आया, 5 रोटी खाई, 5 वर्ष बेटा बना। ऐसे आप भी कितने वर्ष रहोगे? अनिरुद्धाचार्य इस धरती पे कब तक रहेगा? जब तक मेरा हिसाब नहीं चुकता। जिससे जिससे लेन देन हिसाब चुकता है, हिसाब बाकी ले दे के अपना अपने मर जाएंगे। सदा के लिए हम थोड़ी हैं, सदा के लिए आप भी नहीं हैं। ये मेहमानी है हमारी, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। जब तक हो बिंदास जियो, सेवा करो, पाप से बचना। किससे बचोगे? किससे बचोगे? पाप से बचो, डरो पाप से। ये पाप तुमने किया है, ये तुम्हारे खोपड़ी पे बैठेगा, इसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ये कोई ना लेगा। पैसे का बंटवारा हो सकता है, पापों का बंटवारा नहीं का। चाह कर भी आपका बेटा आपके पाप नहीं ले सकता। इसलिए देवराज इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। यही चित्रकेतु पुत्र के इस ज्ञान से वैराग्य इनका हो गया और इन्होंने माता पार्वती शिव की गोद में बैठी थी देखकर हंस पड़े, तो मां भगवती ने शाप दे दिया, शिव शक्ति को देखकर हंसते हो जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही मां पार्वती के शाप से राक्षस बना और आज इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद एक बार प्रहलाद नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद जी बहुत छोटे से बच्चे थे, हिरण्यकश्यपु इनके पिता हैं। अच्छा, बाप दुश्मन हो गया। आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन पड़ोसी हो सकता है, आपका दुश्मन वो हो सकता है, पर प्रहलाद जी के दुश्मन तो खुद के पिता हैं। सोचिए, जब बाप ही दुश्मन हो जाए, बाप ही बच्चे को जहर देना चाहे, बाप ही बच्चे को आग में जलाना चाहे, बाप ही बच्चे को पहाड़ से पटकना चाहे, बाप ही बच्चे के प्राण लेना चाहे, बाप ही बच्चे के हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहे, तो बताओ उस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास प्रभु पर है कि मेरे रक्षक तो प्रभु हैं, जिन्होंने माता के गर्भ में उल्टा लटकने के बाद भी मरने नहीं दिया, वो भगवान भला यहां हमें कैसे मरने देंगे? प्रहलाद जी किस पर भरोसा है? हाँ, मारने वाला है भगवान, भगवान ही मारते हैं। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए ज्यादा डर ना रखा करो। देखो
कई लोग डरते रहते हैं, हम मर ना जाएं, मर ना जाएं, मर ना जाएं। अरे मर जाओगे, जब भगवान रक्षक होंगे तुम्हें मारेगा कौन, और जब आ जाएगी तो बचाएगा कौन। इसलिए मरने के लिए ना ज्यादा नखरे मत किया करो, आराम से मर जाया करो चुपचाप शांति से, और डरा मत करो, मौत से डरना नहीं चाहिए। क्यों? आप कोई किसी से पूछो भाई मरना चाहते हो, सब मना करते हैं, मरना नहीं चाहते। भले चाहो ना चाहो, मौत आएगी तुम्हारे पिताजी से पूछेगी थोड़ी कि ले जाएं। तुम चाहो ना चाहो, फिर आप लोगों की यदि मौत से कोई दोस्ती होती तो आप लोग फोन लगा दे, हाँ मृत्यु सुनो, ये पड़ोसी नखरे बहुत करता है, बहुत घमंडी, ऐसा करो तुम उठा लो इसको। यदि आपके वश में मौत हो जाए, सही पूरे मोहल्ले को निपटा दोगे आप। मैयाओं के यदि कंट्रोल में मौत हो जाए तो सास के तो खिसक जाएगी जमीन धरती से कि बहू के हाथ में है मौत। क्या मजाल के सास कुछ कह दे। अभी सासें बहुत बोलती हैं इस चक्कर में कि पता है कि मौत बहू के कंट्रोल में नहीं है, और बहुओं को पता चल जाए कि सास के हाथ में यमराज जी से दोस्ती है सास की, फिर मैया मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू नहीं मरेगा ये ख्याल झूठा है। प्रहलाद जी को पिता मारना चाहते हैं, इसलिए कबीरदास जी से कहा पत्रकारों ने, कबीर जी तुम्हें मरने से डर लगता है? तो कबीर जी का आंसर सुनिएगा। कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी बोले, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूरन परमानंद। सबको डर लगता है मरने से। कबीरदास जी को ने कहा मुझे नहीं लगता मरने से डर। क्यों? कब मरेंगे, कब प्रभु से भेंट होगी, मरने से डर कैसा? अरे मरना एक्चुअली क्या है, जिस दिन आपका हिसाब किताब देने का दिन आएगा ना, जिस दिन हिसाब देने जाओगे उसी दिन का नाम मृत्यु है। मरता मरता नहीं है कोई। आप आए हो ना 25, 50, 100 साल रहोगे, हिसाब तो देने जाओगे, तो जब हिसाब देने जाओगे वही मृत्यु है। लोग कहते हैं मर गए, मरे नहीं, हिसाब देने गए। हिसाब दे के फिर आ जाओगे वापस, पर जब आओगे तब आपको कोई पहचानेगा नहीं, फिर दूसरा शरीर हो जाएगा। फिर हिसाब करोगे 25, 50, 100 साल, फिर जाओगे देने, लोग फिर रोएंगे मर गए मर गए मर गए। ऐसे कितने बार रोए लोग। तो आप मरते नहीं हैं, कहां जाते हैं? हिसाब देने। कहां जाते हो? अपने बॉस को हिसाब देने। बॉस कौन अपने? जोर से, जोर से मेरी मां। अपने बॉस कौन? कौन? भगवान श्रीमन नारायण अपने बॉस। तो अपने बॉस को हिसाब देने चलना है, इसलिए हिसाब किताब बिल्कुल तैयार करो, डायरी बनाओ अपनी। प्रहलाद जी को बहुत प्रयास किया मारने का हिरण्यकश्यपु ने, पढ़ने भेज दिया। हिरण्यकश्यपु ने पढ़कर आए, प्रहलाद जी से कहा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 तरह की भक्ति पढ़ के आई है, सीखी है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया कि ये मेरा बेटा होके विष्णु का गुणगान कर रहा है, आज तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? मेरी बहन होलिका, होलिका आई, क्या भैया ये भतीजे को मार डालो। बैठ गई लेकर के, आग जल गई तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए।
लाख प्रयास किया, हिरण्यकश्यपु परेशान हुआ, बोल कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहां नहीं है मेरे भगवान। अच्छा मैया बता भगवान कहां रहते हैं। भैया बताओ कहां रहते हैं, बैठ के बताओ कहां रहते हैं। अब बताओ बैठ के, अरे फिर खड़े हो गए। अब बताओ कहां रहते हैं भगवान, ये बताएंगे भैया हमारे। ए भैया कहां रहते हैं भगवान, कहां, यहां यहां रहते हैं, कहां रहते हैं भगवान, कहां। सब में प्रभु रहते हैं। भगवान कहां रहते हैं, सब में प्रभु रहते हैं। भैया मैं क्या कहूँ, सब में कौन, सब में प्रभु बसते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में भगवान। ईश्वर कहाँ है, सब में। तो सवाल ये है भगवान सब में तो दिखते क्यों नहीं। आपने भगवान को देखा है, नहीं। आपने भगवान, भाई आपने भगवान को देखा, नहीं। आपने भगवान को देखा, नहीं। आपने भगवान को देखा, आपने भगवान को देखा, नहीं। आपने टोपी वाले भैया आपने नहीं। आपने भगवान को देखा, आपने मैया, मैया आपने, पीछे वाली मैया पीली मैया, आपने भगवान को देखा, पीछे वाली मैया नहीं देखा। झोला वाली मैया जा रही हो, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान को देखा कि नहीं देखा, कि नहीं देखा। कहाँ देख ली, यहाँ, यहाँ अंदर आपका आना जाना है। हाँ बोलो, यहाँ, यहाँ देखा है, यहाँ भगवान यहाँ है नहीं। आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ बिहारी जी कौन कौन गए, मंदिर गए कि नहीं। भैया आप मंदिर गए, चलो बिहारी जी ना सही अपने गांव के गली के मंदिर में तो गए। तो मंदिर में गए थे, क्या देखने गए थे, जोर से, भगवान देखने गए। तो दिखे कि नहीं भगवान। तो जब दिखे, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, और आप कह रहे हो मंदिर गए थे भगवान को देखने। तो जब मंदिर गए थे भगवान को देखने, तो अभी क्यों कह रहे हो कि भगवान नहीं देखे। और नहीं देखे तो फिर गए काहे के लिए थे, उत्तर दो। आपने भगवान को नहीं देखा, मंदिर कभी नहीं गए, तो मंदिर में किसे देखे थे, पड़ोसन को। क्यों भैया मंदिर किसे देखने गए थे। तो आपने तो कहा ना कि मैंने भगवान को नहीं देखा, मतलब जो मंदिर में है वो भगवान नहीं है आपके हिसाब से। सुनो, आप लोग यही मान लेते हैं कि वो तो मूर्ति है, वो भगवान थोड़ी है। मेरे भाई भगवान जो मंदिर में आप देखते हैं वो भी भगवान ही हैं। हर कितना है कि वो अर्चा अवतार हैं। कौन सी अवतार हैं, जोर से, वो अर्चा अवतार हैं। वो ऐसे अवतार हैं जो आपके जैसे भगवान का एक अवतार है राम, कृष्ण, नारायण, हरि, विष्णु। ये अवतार आपके लिए दुर्लभ हैं, मतलब आपको मिल पाना बड़ा कठिन होगा। तो फिर भगवान ने आपके लिए एक अवतार लिया, जिसे अर्चा अवतार, जिसे आप विग्रह कहते हैं। कौन सा अवतार लिया, अर्चा अवतार। जो भगवान ऐसा अवतार, अर्चा अवतार के सबके लिए सुलभ हैं। कोई भी आओ दर्शन कर लो, कोई भी आओ भोग लगा लो। ये अवतार भगवान ने आपके लिए लिए हैं। इस अवतार का नाम है अर्चा अवतार। कौन सा अवतार है ये,
इस अवतार का नाम क्या है? अर्चावतार। ये वो अवतार है जो आपके घर में गोपाल जी हैं, आपको भोग लगाना हो तो घर पे ही भोग लगा लीजिए। छोटे से गोपाल जी हैं आपके घर में, ये अर्चावतार है। ये वो अवतार है जो सबके लिए बहुत सुलभ है। कौन अवतार है? भगवान के 5 अवतार हैं। अवतार तो अनंत हैं, 24 हैं, पर अवतारों का जो क्रम है वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं? पहला अवतार पर अवतार। बोलो पर, जोर से। पर अवतार क्या है? पर मतलब परमात्मा, पर ब्रह्म, जिनका कोई रूप रंग नहीं है। क्या नहीं है? जैसे लोग कहते हैं निराकार, निर्गुण, वो है पर अवतार। तो पर अवतार के रूप में ईश्वर का एक अवतार है पर, जो निर्गुण है, निराकार हैं, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पर ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उसे जब देखना हो तो देखेंगे कैसे? क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं। तब फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ व्यूह। कौन सा अवतार? जोर से। व्यूह अवतार। ये व्यूह अवतार क्या है? ये व्यूह अवतार जैसे चतुर्व्यूह, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 व्यूह हैं। और 4 जैसे भगवान कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, ये व्यूह अवतार कहलाते हैं। कौन सा अवतार? व्यूह अवतार। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो 4 शक्तियों के साथ आते हैं, जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 शक्ति आप मान लीजिए। तो ये भगवान व्यूह अवतार। तो राम लक्ष्मण के रूप में, मतलब नरसिंह के रूप में तो हम लोगों को जल्दी दिखेंगे नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में अवत्रेता में आए, उस समय हम लोग थे के नहीं। द्वापर में कृष्ण आके गए, हम लोग थे के नहीं। तो फिर भगवान का एक अवतार है विभव। विभव मतलब व्यापक। कौन सा अवतार? व्यापक। विभव मतलब सब में प्रभु दिखते हैं। विभव मतलब कण कण में। जैसे नहीं कहते भगवान कण कण में, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जीव, सब में ईश्वर की सत्ता है। सब में कौन? तो ये सब में जो व्याप्त हैं, विष्णु सर्व गुहाशया, इस व्यापक रूप को कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? फिर भगवान का चौथा अवतार है अंतर्यामी। क्या? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, ये अंतर्यामी कौन है? जो अंतर्यामी मतलब जो आपके अंदर हैं। कौन है? आपके भीतर भी तो भगवान बैठे हैं। जब कोई भी गलत काम आप करते हो तो आपकी अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कि ये गलत है। वो आवाज भगवान की होती है। सबके भीतर भगवान अंतर्यामी रूप में बैठे हैं। आप क्या सोच रहे हो, भगवान सुन रहे हैं। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। आप किसी के बारे में भला सोच रहे, बुरा सोच रहे, आपके मन में क्या चल रहा, भगवान अंतर्यामी रूप में आपके भीतर हैं। ये चौथा अवतार है। और 5वां अवतार है भगवान का अर्चावतार। अर्चावतार ये कौन है? जिनकी आप अर्चना, पूजा, वंदना कर सकें। मतलब विग्रह, मंदिर में जो भगवान है उन्हें अर्चावतार कहते हैं। यह भी अवतार है। ये भगवान आपके घर में गोपाल जी हैं, वो अर्चावतार हैं। जो जगन्नाथ जी हैं वो अर्चावतार हैं। जो बिहारी जी हैं वो अर्चावतार हैं। जो द्वारिकाधीश जी हैं वो अर्चावतार हैं। जो आपके गांव में गली में मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो अर्चावतार हैं। चाहे वो शिव जी बैठे हो या राम जी या कृष्ण जी या नारायण या दुर्गा माँ, कोई भी रूप में हो, वो कौन अवतार हैं? अर्चा मतलब जिनकी हम अर्चना वंदना कर सकें। तो हम कलयुग के पापी प्राणियों के लिए भगवान अर्चावतार के रूप में हैं। हमारे सामने किस रूप में प्रकट हैं भगवान?
इसलिए आप क्या कहते हो, ये भगवान थोड़ी है। अरे मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मान लो कि गंगा मां है, नहीं मानो तो नदी है। सही है भैया, मानो तो ये परमात्मा भगवान का यही स्वरूप है। इसलिए ना हजारों साल से, अच्छा सबसे पहला अर्चावतार कौन है, मतलब पहली मूर्ति भगवान की कौन, तो मैंने कई बार आपको बताई है कि राजा मनु कौन, दशरथ। मनु जी बाद में दशरथ जी बने, और मनु शत्रुपा बाद में दशरथ कौशल्या बने, और वही बाद में देवकी वसुदेव। तो ये मनु जी ने भगवान की घोर तपस्या की, फिर भगवान आए, भगवान बोले क्या चाहते हो, बोले आप जैसा बेटा, और वरदान देकर जाने लगे। तो कहा प्रभु आप तो आए और चले गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सदा के लिए मेरे संग रहो, सदा के लिए। जैसे आपके पिताजी की फोटो आपने खींच ली, क्लिक, आपके पिताजी की फोटो आपने मोबाइल पे खींच ली, अब आपके पिताजी की होगी मृत्यु, तो पिताजी तो मर गए, पर पिताजी आपके मोबाइल में तस्वीर के रूप में जिंदा है, उस यादों के रूप में जीवित है या नहीं। वो तस्वीर पिता की मानी जाएगी कि नहीं, जोर से। हाँ, ऐसे ही राजा मनु के लिए भगवान ने कहा कि तुम मेरे साथ सदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अर्चावतार। तब भगवान नारायण अपना एक विग्रह, अपनी एक छवि, जिन्हें आज रंगनाथ भगवान कहते हैं, ये रंगनाथ जो टीवी पे आप देख रहे हैं, इनका मंदिर दक्षिण में है, ये पहले अयोध्या जी में थे। तो भगवान का ये पहला विग्रह है, इस धरती का पहला विग्रह भगवान का ये है। श्री रंगम में विराजे हैं रंगनाथ भगवान। बोलिए रंगनाथ भगवान की। तो ये अर्चावतार हैं, इस रूप में भगवान सदा आपके संग हैं। सदा लाड़ करो, सदा श्रृंगार करो, सदा प्यार करो, सदा भोग लगाओ, सदा सुलाओ, सदा जगाओ, इस रूप में आपके संग अंग हैं। कलयुग के प्राणी है ना, इसी रूप में रहेंगे। इसलिए आप ये मत कहा करो कि ये भगवान नहीं है, यही भगवान है, यही भगवान का वास्तविक कलिकाल में स्वरूप है। तो भगवान ने, प्रहलाद जी ने कहा भगवान सब में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे भगवान है तुम्हारे, बोले हाँ इस खंबे पर भी हैं। एक प्रहार किया मुठिका का, खंबा टूट गया और भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो, तेरी मौत हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा, ना रात को मरूं ना दिन को। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, ना दिन को ना रात को। भगवान बोले संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। 12 महीने, कितने महीने होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, कभी नहीं मरूं। भगवान बोले तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना डिजाइन किया है, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले तेरे को गोद में काय को ले रखा है। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले मैं द्वार पे बैठा हूं देहरी, अब तो मरेगा। अब बोल, अब नहीं बोला कुछ। सारे उसके वरदान हो गए बम। सारे वरदान क्या हो गए, वरदान हो गए बम। कितना होशियार था ये, न दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। वाह, इतना होशियार, फिर भी मर गया। और आपके पास एक वरदान नहीं है, फिर भी खाए पड़े हो च्यवनप्राश, शायद ना मरे। खाए पड़े हो च्यवनप्राश, शायद ना मरे, मरोगे। कितना भी च्यवनप्राश खा लो। हाँ, विटामिन की गोलियां खाए पड़े हो, कैल्शियम की गोली, विटामिन लिया है,
हाय बड़ा है आदमी मरे ना। हिरण्यकश्यपु मर गया, इतना बड़ा वरदानी। इसलिए कहते हैं अपना चुपचाप मरा करो, ज्यादा टेंशन ना लिया करो, शांति से मरो अपना। जब मौत आए चुपचाप मर जाओ, ज्यादा नखरे ना किया करो मरने में। सही है? राम राम बोलो, भगवान नाम जप करो, टैं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने फाड़ दी, अतड़ियों को निकाल के गले की माला बना के पहन ली। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी, सब देवी देवता आए। प्रहलाद जी को भगवान ने उठाया, गोद में बिठाया और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए, प्यार करने लग गए। कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले क्या मांगे? कुछ नहीं प्रभु, आप यही वरदान दो कि कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है, इतने बड़े भक्त हैं पर निष्काम है। भक्ति इसलिए नहीं की कि भगवान हमें धनवान बना दें, इसलिए कि प्रभु आपसे प्रेम है, कोई चाह नहीं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहें हमें तो क्या चाहिए। चाह, कोई चाह नहीं। भक्ति कैसी हो, कैसी हो? निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। कितना अच्छा है वो आदमी जो कुछ नहीं चाहता, और कितने गंदे हैं वो लोग दिन भर चाह 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 चाहती रहते हैं। कितना अच्छा है ना। काश आपके अंदर, हम सबके अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती तो आप ना रहते, आप भगवान हो जाते। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता। वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना मतलब कामना, याचना भक्त में ना होती तो भक्त क्या बन गया होता? आपकी याचना, आपकी इच्छाओं ने आपको छोटा कर दिया है। इसलिए इच्छाएं ना रखिए, इच्छा रखिए भगवान को पाने की, इच्छा रखिए सेवा की, माँ बाप की सेवा की। इच्छा, गलत इच्छाएं मत रखिए। इन इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो, बार बार कहा भगवान ने। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता आपको गाली देते थे प्रभु, आप उनकी सदगति कर दो। भगवान बोले तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो प्रहलाद हम उनका भी उद्धार कर देते। इसलिए उनके तो उद्धार का चिंतन न करो, उनका उद्धार हो जाएगा। प्रहलाद जी पर कृपा हुई। इसके बाद हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हरि अवतार लेके हाथी पर कृपा कर दी। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लेकर भगवान ने मंथन पूरा कराया। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। ये राजा बलि प्रहलाद के ही वंश में है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। 100वां कर रहे थे तो वामन भगवान आ गए, हमें 3 पग भूमि दे दो। पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के जोर से। कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के मस्तक पर धर दिया भगवान ने तीसरा चरण। अब जब तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा, राजा बलि चरणों में गिर पड़े। देखो वामन भगवान भूमि मांगते हैं 3 पग। इसलिए जीवन में दान कई तरह का होता है, अन्न दान, भूमि दान,
कन्यादान, जलदान, ये सब दान है। इसलिए जीवन में यदि संभव हो सके तो सबको कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान, इसलिए आपकी बेटी नहीं है तो किसी गरीब बेटी को आप गोद ले लो और आप उसके पिता बन के कर दो। अभी गौरी गोपाल आश्रम में यहीं पर आने वाले महीने में, नवंबर में, यहाँ 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। 101 बेटियों का घर बसाया जाएगा। ये दास चाहता है कि एक बेटी का विवाह आप, एक बेटी का कन्यादान करने का संकल्प आप लीजिए और आप एक बेटी का घर बसाने में अपने हाथों को बढ़ाइएगा। हम मिलजुल करके राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, यही सेवा है। ये क्या है? सेवा। सेवा। तो कन्यादान में आप भी जुड़ सकते हैं। एक बार भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया, आगामी मनवंतर में इंद्र बनाएंगे। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर, वामन भगवान को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आए मत्स्य भगवान मछली बनकर, हयग्रीव नाम के दैत्य पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में राजा नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और दुर्वासा जी का अहंकार मिटाया, इन्हीं के वंश में खटवांग दीर्घबाहु, इन्हीं के वंश में भगीरथ जी हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। और इन्हीं सूर्य वंश में, गंगा जी के इस पावन वंश में आगे चल करके भगवान श्री राम हुए। कौन हुए? कौन? राम। राम जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जी प्रकट हुए। राम लक्ष्मण बड़े हुए, विश्वामित्र जी लेकर के गए। राम जी का विवाह हुआ माता जानकी जी से। क्या हुआ? राम जी का विवाह हो गया। राम जी प्रेम से गृहस्थ में आ गए। चारों भाइयों का विवाह हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैकेयी माँ ने राम जी से कह दिया, दशरथ जी से, राम को राजा मत बनाओ। दशरथ जी ने कहा कि अब राम को राजा बनाए। बोले 14 साल के लिए वनवास भेजो। कितने साल के लिए वनवास? कैकेयी माँ भी गजब हैं, 14 साल के लिए वनवास भेज देती है। अच्छा, कैकेयी माँ ने वनवास क्यों भेजा राम को? कैकेयी माँ के अंदर लोभ आ गया। व्यक्ति पाप कब कर देता है? जब खोपड़ी में क्या चढ़ जाता है। इसलिए आप लोग भी लोभ ना ज्यादा किया करो। भक्ति का लोभ हो, पैसे कमाओ उचित, ठीक है, अधिक नहीं। क्यों? कैकेयी माँ ने लोभ किया, मेरा बेटा राजा होगा। राम जी को बेचारे निर्दोष राम जी को 14 साल। अच्छा बताओ, राम जी के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? उत्तर दो। राम जी को वनवास भेज के कैकेयी माँ ने सही किया कि गलत किया? क्या किया? बताओ, आप बताओ। हाँ मैया, आप बताओ, सही किया गलत किया? राम जी का वनवास हुआ, कैकेयी माँ ने भेज दिया। कैकेयी माँ ने सही किया गलत किया? इनसे पूछो, बहन से। आप मैया बताओ। आप गलत किया? आप बताओ। गलत किया? आप बताओ। गलत किया? किसने गलत किया? कैकेयी माँ ने। अरे सोचो जरा, कैकेयी माँ ने राम को वनवास ना भेजा होता तो राम के मंदिर ना बनाए गए होते। राम यदि भगवान बने तो केवल कैकेयी माँ के चक्कर में। राम यदि वनवास ना जाते तो राम वनवास ना जाते तो वनवास ना जाते तो केवट की कथा ना होती। वनवास ना जाते तो शबरी से मिलन ना होता, फिर बेरों की कथा ना होती। राम वनवास ना जाते तो जटायु पर कृपा ना होती, जटायु को कौन जानता। राम वनवास ना जाते तो बाली को ना मारते, सुग्रीव को कौन जानता। राम जी जंगल ना जाते, अंगद को कौन जानता, जामवंत जी को कौन जानता। राम वनवास ना जाते तो हनुमान जी को कोई ना जानता। राम वनवास ना जाते तो विभीषण को कौन जानता।
राम वनवास ना जाते तो राम सेतु कैसे बनता, और राम वनवास ना जाते तो गिलहरी पर कृपा कौन करता, गिलहरी पर राम की उंगलियों के निशान कैसे आते। तो राम वनवास गए, इसमें ही राम की भलाई है, और राम की ही नहीं, राम के भक्तों की भी इसमें भलाई है। राम महान बने ही वनवास के दौरान, वरना राम जी आते कौन जानता। क्यों मैया? इसलिए जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। चाहे वो घटना आपके संग घटे, हमारे संग घटे, या भगवान भी धरती पे आए उनके संग घटे, कोई ना कोई कारण अवश्य होता, हम लोग उस कारण तक पहुंच नहीं पाते। राम जी इस धरती पर कितने साल रहे जानते हो? 13,000 साल तक। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 साल, भागवत जी के अनुसार 13,000 साल। 11-13 का चक्कर क्या है मैं कई बार समझा चुका हूं विस्तार से, कि क्यों दो जगह अलग अलग लिखा है, मैं कई बार बता चुका हूं, पर अभी मैं इतना समझाऊं आपको कि राम जी चलो 11,000 साल इस धरती पर रहे, लेकिन राम जी के 11,000 साल कोई नहीं जानता, राम के सिर्फ 14 वर्ष सब जानते हैं। बोलो हाँ, कितने साल जानते हो राम जी के? 14 से पहले वो विवाह, कुछ साल और जोड़ लो, बाल लीला जोड़ लो, पर राम जी के बाल लीला की कोई बहुत कथाएं नहीं है। अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, सीधा वनवास। तो 14 साल में प्रभु ने जो जो किया वही ना दुनिया जान, उसी के लिए रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई। सही है गलत है? तो जो आपके जीवन में संघर्ष होता है, लोग उस संघर्ष के वक्त पर देखते हैं कि आपने निर्णय क्या लिया, उस निर्णय से ही आप महान या ऊंचे या नीचे होंगे। इसलिए जीवन में दुख आए घबराओ मत। राम के जीवन में दुख आया, कहां भागे? सहा कि नहीं हर दुख? आप लोग जरा सा दुख आए भाग जाते हैं। राम से बड़ा दुख हमारे और आपके जीवन में नहीं हो सकता। 14 साल के लिए वनवास, वनवास में भी देखो रावण सीता मां को चुरा के ले गया, जटायु के पक्षी जटायु के पंख काट दिए, जटायु राम राम कह रहा, नीचे गिर गए। राम जी ने बहुत प्यार किया है जटायु जी पर। जटायु जी मैं आपके पंख लौटा दूं? जटायु जी ने कहा प्रभु आपकी गोद मिली है, अब जी के क्या करेंगे, अब जाने दीजिए, कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा प्रभु आपकी गोद मिल गई, बिना मांगे अब क्या मांगे, कुछ मांग लो। अविरल भक्ति मांग बर, अहरनिश प्रभु आपका स्मरण बना रहे। अच्छा जटायु पक्षी थे, प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा क्यों की? जटायु के लिए चिता तैयार की राम ने, व्यवस्थित चिता पे रखा, अग्नि संस्कार राम ने किया जटायु जी का, और राम जी ने जटायु का बाद में पिंडदान भी किया। क्यों? एक पक्षी से इतना। हाँ, राम जी कहते हैं कि जटायु ने एक नारी की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? एक नारी की। सीता मां को जब रावण ने चुराया तो सीता मां को रोते हुए सबने देखा था, पर बचाया किसी ने नहीं। बचाने का प्रयास किसने किया? बोलो। आज भी गौरी गोपाल आश्रम में कोई बेटा अपनी मां को लेके आ जाता है, कोई बेटी अपनी मां को लेके आ जाती है, कोई पड़ोसी अपनी मां को लेके, पड़ोसी लोग अपने गांव की कोई बूढ़ी मां को लेके आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार अपनी बुआ मौसी को लेके मेरे पास आ जाते हैं, और यहां मैं सभी माओं की सेवा करता हूं। अब बताइएगा कि जब ये रिश्तेदार पड़ोसी जब ये मां को मेरे पास ला सकते थे तो खुद भी तो रखकर सेवा कर सकते थे, नहीं कर सकते? आपको भी कोई मां कहीं रोती दिख जाती है, आप भी कहते हैं चलो गौरी गोपाल में छोड़ दें, आप भी छोड़ के चले जाते हैं। आप हमारे पास छोड़ के जा सकते हैं, आप साथ में घर भी तो ले जा सकते थे उस मां को।
क्या आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं थी? मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते सेवा की और करूंगा आगे भी। आपसे बस इतनी प्रार्थना है, जानते हैं समाज में सलाह देने वाले बहुत होते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, पर साथ देने वाले कम होते हैं। जब रावण ने सीता मां को चुराया तो बहुत लोगों ने देखा, सीता मां का अपहरण होते और रोते सुग्रीव ने भी देखा था, पर सुग्रीव ने सीता मां को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। देखने वाले बहुत हैं, पर धन्य है वो जटायु जिसने मूक दर्शक बन के केवल देखा नहीं, वो बचा पाए ना बचा पाए, बचाने का प्रयास तो किया। इसलिए प्रभु ने उन्हें ज्यादा इज्जत दी, सम्मान दिया कि जो इंसान करना था इंसानों को, वो एक पक्षी ने कर दिखाया।